प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में आज कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत बनाने से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नई योजनाओं को आज मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वृद्ध लोगों के लिए वय वंदना योजना को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना के साथ कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कैबिनेट ने इस पैकेज से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दी गई है। 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए चलाई गई यह योजना इस साल 31 मार्च को खत्म हो रही थी। योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। योजना में एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कई अन्य अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई है। छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मंजूरी भी दी गई। कोविड-19 राहत पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा कोल इग्नाइट खदानों की नीलामी के लिए नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई है। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था। मंत्रिमंडल ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एनबीएफसी, एचएफसी की नकदी की स्थिति यानी लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।